दोस्तों, ये नन्ही नन्ही कहानियाँ छोटे छोटे बच्चों की ही नहीं, अक्सर हम बड़ों को भी जीवन के कई नए सबक सिखा देती हैं। हमारी कठिन से कठिन समस्याओं का हल भी कई बार कितना सरल हो सकता है, इन कहानियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा का कोई भी उनकी संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे, और इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वह वहाँ मौजूद बच्चों में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। उसके बाद उन्होंने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर से यहाँ पर इकट्ठे होंगे और उस समय मैं फैसला करूँगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन होगा। उन्हीं लड़कों में एक ध्रुव नाम का भी लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच गया। माँ की मदद से उसने एक गमला लिया और फिर उसमें पौधे को लगा दिया, बीज को लगा दिया, और फिर वो अच्छे से उसकी देखभाल करता। दिन बीतते गए, हफ्ते, 2 हफ्ते, पर ध्रुव के गमले में पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ अब आसपास के कुछ बच्चों के गमले में पौधा हल्की हल्की झलक दिखलाने लगे थे। ध्रुव ने सोचा, हो सकता है कि उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले, और ऐसा सोचकर वो पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब उसका गमला खाली का खाली दिखा तो उसे बहुत चिंता हुई। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमले में अच्छे खासे पौधे लग गए थे और कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। ध्रुव का खाली समय गमला देख देख कर गुजरता। लोग उसका मजाक बनाते, उस पर हंसते, यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग तो उसे बेकार की मेहनत करने से मना भी करते। पर बावजूद इसके ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार अपने गमले की देखभाल करता रहा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव चिंतित था, क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ भी नहीं निकला था। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे, और वहीं राजा भी मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, और सज़ा दे दी तो किसी को भी यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज़ पानी डालता था। सब मुझे आलसी समझेंगे। माँ ध्रुव की परेशानी को समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, ध्रुव, नतीजा चाहे कुछ भी हो, तुम्हें राजा को उनका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। तय दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठे हो गए। वहाँ एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो रहा था। ध्रुव का खाली गमला देखकर
बाकी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह पर खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था, कौन बनेगा राजा? राजा बच्चों के बीच हो करके आगे बढ़ने लगे। वो जहाँ से भी गुजरते बच्चे तन करके खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी समझने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नज़र ध्रुव पर पड़ी। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने पूछा। जी मैं तो रोज़ इसमें पानी डालता था, धूप भी दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से कोई पौधा नहीं निकला। ध्रुव ने कुछ हिचकिचाहट के साथ बोल दिया। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गए और जब सभी गमले देखने के बाद उन्होंने बच्चों को संबोधित किया। बच्चों, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लड़का है जो खाली हाथ ही चला आया। ध्रुव, यहाँ आओ मेरे पास। सबके सामने इस तरह से बुलाया जाना ध्रुव को बहुत अजीब लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, सब हंसने लग गए। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज़ में कहा। 6 महीने पहले मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वो सभी बंजर थे और मैंने आपको उन्हीं बीजों के पौधे लाने के लिए कहा था। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते, उनमें से कुछ भी नहीं निकल सकता था। लेकिन अफसोस, आप सबके बीच में सिर्फ एक लड़का ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकले पर दूसरा बीज नहीं डाला, और उसके बाद खाली गमले के साथ ही यहाँ आने का साहस दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर हंसेंगे और उसका अपमान करेंगे। लेकिन अब मैं घोषणा करता हूँ कि ध्रुव को उसकी ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा और वो ही प्रतापगढ़ का अगला राजा होगा, और यही उसकी ईमानदारी का पुरस्कार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।